Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 19th August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ. आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए. तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने, ये क्वेश्चन आपके लिए. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना. बीएसएफ की बात है, बीएसएफ का फाउंडेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965. मार्च मंथ में वीके जोरी, मार्च मंथ तक वीके जोरी डायरेक्टर जनरल थे बीएसएफ के. देन वीके जोरी को बना दिया गया था डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश. देन उसके बाद एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल. नाउ राकेश अस्थाना को अपॉइंट कर दिया गया न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ. राकेश अस्थाना राइट नाउ इज प्रेजेंटली हेडिंग ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो. तो आपने ये डिटेल्स भी याद रखनी है. एंड MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं. एंड के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड वन इज, एंड ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, जावेद अख्तर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड. तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे. Second question is, the Energy and Research Institute has recently launched flood early warning system for which Indian city. कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? FEWS कहाँ पे लॉन्च हुआ? करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी. FEWS से आपको ज़रूर आई फ्लोज ज़रूर याद आ रहा होगा, वो मुंबई में लॉन्च किया गया था, वो भी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम ही है. नाउ FEWS गुवाहाटी आसाम में से लॉन्च किया गया. आसाम से आपको अरुणोदय स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, वो आपने याद रखना है. अरुणदिति स्कीम भी आसाम की ही है जिसमें 1 तोला सोना दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज. एंड अरुणदिति तो मैं आपको बता चुका. अभिनंदन स्कीम भी आसाम की ही है, वो आपने याद रखना है. आसाम के CM है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें कुछ टाइम पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट पॉलिटिक्स. गवर्नर इज जगदीश मुखी. एंड अबाउट द इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड डायरेक्टर जनरल इज अजय माथुर, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर. तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेतन भगत इज द ऑथर ऑफ वन अरेंज्ड मर्डर. चेतन भगत से आपको चेतन चौहान का नाम अभी आपको याद रखना है. रिसेंटली इनका निधन हुआ. फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान, ड्यू टू कोविड-19 इनका निधन हो गया. रस्किन बॉन्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, वो आपने याद रखना है, इनकी एक बुक है. एंड RC भार्गव की भी इंपॉर्टेंट बुक है, गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया. अवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की बुक है, वो आपने याद रखनी है. सो चेतन भगत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 59th एनिवर्सरी ऑफ देजुर ऑन 16th अगस्त. तो 16th अगस्त को इसने अपना 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है. तो आपको बताने की कौन सी स्टेट या फिर ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ने. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पुडुचेरी. के CM है वी नारायण स्वामी एंड गवर्नर इज हमारी फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी. टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ कितनी है हमारी? 8, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज, रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलॉन्ग विद विच IIM इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन. तो किसके साथ समझौता हुआ लॉन्च करेगा जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसके साथ मिलके? करेक्ट आंसर इज IIM बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का नाम आप याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है. एंड MD एंड CEO की अगर बात करें विक्रम लमाय, दोनों के नाम आपने याद रखने. एंड IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज़ पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. तो किसके साथ समझौता हुआ ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेस्कॉम.
अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड फुल फॉर्म द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके प्रेसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले बने थे यूबी प्रवीण राव एंड चेयरपर्सन है केशव आर मुरुगेश। नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट which dwarf planet is having large reservoir of sea water beneath its surface? So according to this report, NASA Space Agency of USA. So correct answer for this question is Ceres. And Ceres dwarf planet है कहाँ, किसके बिटवीन है, ये भी याद रख लीजिएगा। It is between Mars and Jupiter. So according to the reports, NASA Dawn spacecraft, Space Agency of USA, लाइक काफ़ी ज़्यादा पानी है इसके बिनेथ इट्स सरफेस सीरीज के, ओके, जो है मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ओके गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा अबाउट अवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जो राइट नाउ ऑफर चल रहा है आपके लिए 99 रुपीज़ में। आप इसे 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अब 2 मंथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 40 क्वेश्चन का टेस्ट आपका डेली करवाया जाता है इस पर, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक एंड करंट अफेयर। बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं तो स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड की जा रही है। सो 2 मंथ्स के लिए अभी राइट नाउ ऑफर, आप इसे 99 रुपीज़ पे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, आप गूगल पे और पेटीएम कर सकते हो। वेल अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। विद दिस मिनिमम अमाउंट 1.6 रुपीज़ पर डे में आप अपने नेक्स्ट 2 मंथ्स में 2400 प्लस क्वेश्चंस आप अपने रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी डील है, ज़रूरी से ज्वाइन कीजिएगा एंड इसका बेनिफिट उठाइए। एंड गाइस एक चीज़ और, जो ज्वाइन कर रहा है वेल गुड, एंड जिसने ज्वाइन नहीं करना यू डोंट नीड टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली करंट अफेयर तो मिल ही रहे, बट एक अलग लेवल तक हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को लेके जाएगा। तो आप अगर चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इतना, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज वीडियोस तो आपको मिलती ही आ रही हैं, जैसे आपको मिलती आ रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक रिपोर्ट जारी किया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। विच कंट्री इज़ होम टू द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट यूज फॉर टूरिज्म? यानी कि आपको बताना कि दूसरा कंट्री जो हाथियों का ज़्यादा यूज़ करता है फॉर टूरिज्म। सो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया 2nd नंबर पे यूज़ करता है टूरिज्म के लिए एलिफेंट्स को। ये रिपोर्ट वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा रिलीज़ किया गया, इंटरेस्टिंग सा रिपोर्ट है। एंड इसमें टॉप है जी थाईलैंड, टॉप नंबर पे थाईलैंड है। एंड हमारा भारत टूरिज्म के लिए एलिफेंट को 2nd नंबर पे यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा थाईलैंड यूज़ करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंट्रल डिफेंस फोर्स टू यूज़ 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UBGL? तो UBGL जिसे मैन्युफैक्चर्ड पुणे में किया गया एंड फर्स्ट सेंट्रल डिफेंस बनेगी, फोर्स बनी जो इसको यूज़ करने वाली है। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो इस गन की। सो आपको बताने की कौन लॉन्च यूज़ करेगा इसे सबसे पहले। सो करेक्ट आंसर इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके न्यू डायरेक्टर जनरल बने राकेश अस्थाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? यानी कि अब आप इसके शेयर्स खरीद सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदते हो, नाउ इसने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो किसके द्वारा स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च की गई? करेक्ट आंसर इज पेटीएम, जिसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुई थी। पेरेंट नेम इसका 197 कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज who has been appointed as a SEBI new executive director? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज GP गर्ग। ओके, अभी आपको सेबी के जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इनको भी 18 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया था, वो आपने याद रखना है। एंड PC मोदी तो आप जानते हो CBDT के चेयरमैन है। मधबी पुरी बच फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें फुल टाइम एक्सटेंशन मिला, यानी कि फर्स्ट फुल टाइम मेंबर है सेबी की। ओके, मधबी पुरी बच अक्टूबर तक इनका टेन्योर है, यानी कि फर्स्ट फुल टाइम मेंबर हैं सेबी की मधबी पुरी बच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिवाइज भी करवाया। नेक्स्ट है गूगल एंड सेंट्रल वाटर कमीशन जॉइंटली लॉन्च द फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया। लाइक इसमें क्या होगा कि जो फ्लड प्रोन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये इनिशिएटिव है गूगल ने एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने आपस में मिलके इसे लॉन्च किया ताकि पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकें।
आपको ये बताना है कि चेयरमैन कौन है सेंट्रल वाटर कमीशन का, ये क्वेश्चन था आपके लिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजेंद्र कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जीसी मुर्मू तो आप जानते हो, CAG न्यू बने अभी हमारे, एंड गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी आप जानते हो, लाइक मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। एंड तुषार मेहता आप कमेंट करके बता दीजिए ये कौन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फिल्म मेकर निशिकांत कामत पास्ड अवे, इनका निधन हो गया ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। 50 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपना एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था इन द ईयर 2005। मराठी मूवीज़ में काम किया इन्होंने, लाइक रॉकी मूवी में एज ए एक्टर काम किया इन्होंने, फोर्स मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है, मदारी मूवी भी इन्होंने डायरेक्ट की है। इनका निधन हो गया 50 ईयर्स की एज में ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। नेक्स्ट इज ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम रखा जाएगा आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसकी अनाउंसमेंट हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है मध्य प्रदेश को विद यूपी एंड राजस्थान। जैसे कि मैंने आपको बताया 16 अगस्त को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2nd डेथ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली हुई है, एंड उसी दिन के उपलक्ष्य पे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया। ओके, तो याद रखिएगा। एंड इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड डॉटर्स हैव फुल राइट्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी बाय रेफरिंग टू विच एक्ट। ये क्वेश्चन बताओ, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड आफ्टर दिस ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने। विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव रिस्टार्ट इंडिया फॉर MSME, ये बताओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ टाटा AIA Life Limited। Which port has become the first port to sign science-based targets initiative? Which space agency will launch a THROS mission from Antarctica in December 2023? And who is the author of the book The Pandemic Century? तो ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स खुद बताते हैं। आई वांट कि आप लोग खुद ही कोशिश करो इसके बताने की, एंड उसके बाद अपने आंसर्स यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो दीज आर द आंसर्स। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर गाइज, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लाइक अबाउट आवर पेड टेलीग्राम ग्रुप, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था स्टूडेंट्स के। देखो गाइज, अगर जिसको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए, आपके लिए छोटा सा अमाउंट है। वेल, जिसको नहीं ज्वाइन करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप डेली वीडियो से भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे तो तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट द पॉइंट इज़ कि आप उसमें डेली आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ के प्रीवियस करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके हम एक साथ मर्ज करके कंपाइल करके, जैसे कि आप लोग जानते ही हो फ्रॉम लास्ट 3 और 4 मंथ्स आपको यहाँ सर्विसेज सारी प्रोवाइड की जाती है। देखो गाइज, हमने कुछ अलग स्टेप नहीं उठाया। कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर यार यू आर डूइंग दिस फॉर मनी। देखो गाइज, लाइक ऑल अदर यूट्यूब चैनल्स, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कौन आपके लिए इस तरीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। लाइक ऑल अदर यूट्यूब चैनल्स आर जस्ट गोइंग इन वन वे। आपके लिए डेली रिवीजन भी हम आपके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए ही की जा रही हैं, एंड जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही है। सो अगर आपको छोटा सा अमाउंट अगर पे करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर, अगर इसे अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर पे कीजिए, बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। नहीं भी ज्वाइन करेंगे, बट आई वांट कि कुछ स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर यू आर डूइंग फॉर मनी, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ऐसा नहीं है। देखो, वीडियोस बनाने में मुझे वही टाइम लग रहा है जैसे 2G में इंटरनेट में चल रहा है, अभी भी 2G चल रहा है। इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एंड अगर आपको 1.6 रुपीज़ पर डे पे करने पड़ रहे हैं फॉर योर सेल्फ, तो इट्स नॉट ए बैड डील फॉर यू, एंड इट इज़ मोर बेटर कि आप लोग नहीं ज्वाइन करें, वीडियोस वॉच करते रहें, लाइक रादर देन कि आप कुछ कमेंट करके बोलें कि सर आप यू आर डूइंग फॉर दिस। वेल, ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे एफर्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाले। बाकी यही कि अगर आपको ज्वाइन करोगे तो आपके लिए एक अलग लेवल तक आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ले सकते हो। वेल, बाकी चीज़ आप लोग खुद ही जानते हो, यू ऑल आर एजुकेटेड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने। थैंक यू।